तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फाउंडेशन को दिखाते हुए। इस फाउंडेशन ने एक स्पेसशिप भेजा है जो 4 पैरासाइट्स को लाने गया था। लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि वो स्पेसशिप वापसी के दौरान क्रैश हो गया है और ये पता नहीं चल पा रहा कि जो पैरासाइट्स उस स्पेसशिप में थे वो बचे हैं या नहीं। फाउंडेशन तुरंत पुलिस को वहां भेजता है। पुलिस उस जगह की जांच पड़ताल शुरू करती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक किसी इंसान के शरीर में छुप जाता है। वो पैरासाइट उस इंसान के शरीर को अपना होस्ट बना लेता है और उसका इस्तेमाल करने लगता है। एक घायल आदमी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, लेकिन तभी एक महिला अजीब व्यवहार करने लगती है, क्योंकि असल में वो पैरासाइट उसी महिला के अंदर होता है। वो महिला एम्बुलेंस तोड़कर भाग जाती है और उसी देश की तरफ बढ़ती है जहां वो फाउंडेशन था जिसने ये स्पेसशिप भेजा था। इसके बाद सीन कट होता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है एडी। वो एक अच्छा न्यूज रिपोर्टर था। उसकी कंपनी उससे बहुत खुश थी। उसकी एक मंगेतर भी थी जो उसी फाउंडेशन में काम करती थी जिसने स्पेसशिप भेजा था। अगले दिन सुबह एडी पास सीरी अपने ऑफिस आइन जाता है। काका हो जाता है। उसका बॉस कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और आज तुम्हें एक बहुत जरूरी इंटरव्यू लेना है। तुम्हें उस फाउंडेशन के मालिक का इंटरव्यू लेना है। उससे बस ये पूछना है कि उसने स्पेसशिप क्यों भेजा और इन पैरासाइट्स का क्या मामला है। बॉस साफ कहता है कि इसके अलावा कोई बात मत करना, क्योंकि वो आदमी बहुत अमीर और खतरनाक है। अगर तुमने उसे नाराज किया तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। एडी कहता है, ठीक है सर, मैं सिर्फ इससे उसके आविष्कार और खोज के बारे में ही बात करूंगा। रात को एडी अपने घर आता है। वहां उसकी मंगेतर का लैपटॉप होता है। उस लैपटॉप पर उसे एक मेल मिलती है। ये मेल उसी फाउंडेशन के एक सदस्य ने भेजी होती है। मेल में लिखा होता है कि ये फाउंडेशन अच्छा नहीं है, ये लोगों की जान ले रहा है और तुम्हारा भी इस्तेमाल करेगा। मेल में सारे एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स होती हैं। ये पैरासाइट्स कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इन पर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। जब एडी को ये सब पता चलता है तो वो सोचता है कि कल जो इंटरव्यू है उसमें मैं सब पूछूंगा, भले ही बॉस ने मना किया हो। ये बहुत बड़ी खबर बन सकती है। अब हम उस फाउंडेशन के मालिक को देखते हैं। वो वाकई में बहुत बुरा आदमी होता है। सब उससे डरते हैं। अब एडी उसका इंटरव्यू लेने जाता है। शुरुआत में एडी पूछता है, आपने स्पेस में क्या खोजा? मालिक खुशी से जवाब देता है, लेकिन फिर एडी सवाल बदल देता है। वो पूछता है, क्या आप इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं? क्या आप उनकी जान से खेलकर अपनी खोज पूरी करना चाहते हैं? मालिक को यह सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में एडी को इंटरव्यू बंद करने को कहता है और उसे बाहर फेंकवा देता है। एडी अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा होता है। कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने अपनी मनमानी की। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। और वो एडी को नौकरी से निकाल देता है। दूसरी तरफ एडी की मंगेतर को भी उसकी वजह से फायर कर दिया जाता है। वो एडी से गुस्से में कहती है, हम दोनों की नौकरी गई और सब तुम्हारी वजह से। अब मैं तुमसे रिश्ता तोड़ती हूँ। और वो चली जाती है। अब सीन बदलता है। रात हो रही थी और बारिश हो रही थी। वही महिला जिसमें पैरासाइट था कुछ चीजें खाने लगती है। तभी कुछ लोग वहां आते हैं जो अलग अलग फॉर्म में पैरासाइट को टेस्ट कर रहे थे कि कौन सा फॉर्म ज्यादा पावरफुल है। एक एक्सपेरिमेंट में वे एक खरगोश को ग्लास बॉक्स में रखते हैं और एक येलो कलर का पैरासाइट उसमें छोड़ते हैं। शुरुआत में लगता है कि पैरासाइट और खरगोश के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद खरगोश मर जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। एडी को न्यूज से पता चलता है कि फाउंडेशन का मालिक एक और स्पेसशिप स्पेस में भेजने की योजना बना रहा है। उसे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो और भी लोगों की जान जाएगी। एडी एक महिला से मिलता है जो उसे अखबार बेचती है। फिर वो एक स्टोर जाता है। तभी एक लुटेरा आता है और स्टोर को लूटने लगता है, लेकिन एडी चुपचाप सामान लेकर वापस चला जाता है। अब हम फाउंडेशन की लैब में देखते हैं कि अब वो लोग पैरासाइट को जानवर की जगह इंसानों पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पैरासाइट किसी भी इंसानी शरीर से मेल नहीं खाता और इंसान मर जाता है। ये देखकर वो महिला जिसने चश्मा पहना है और लैब में काम करती है बहुत दुखी होती है। वो एडी के पास जाती है और सब कुछ बताती है। कहती है, वो मालिक बहुत खतरनाक है, वो सबकी जान ले लेगा। वो स्पेस में रहना चाहता है और इसी वजह से उसने 4 पैरासाइट्स मंगवाए। वो कहती है, तुम तो रिपोर्टर हो, सबूत ले लो और ये खबर छाप दो ताकि उसे रोका जा सके। एडी कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूं। एडी छिपकर लैब में जाता है। वहां वो देखता है कि इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वो तस्वीरें खींच लेता है। उसे पता चलता है कि वो अखबार बेचने वाली महिला भी वहीं है। उसे बचाने के लिए एडी ग्लास तोड़ता है,
लेकिन जैसे ही वो महिला बाहर आती है, उसका पैरासाइट एडी के शरीर में घुस जाता है। अब एडी की बॉडी में बदलाव आने लगते हैं। वो बहुत तेज दौड़ने लगता है। वो जंगल की तरफ भागता है, एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है। घर लौटकर वो पानी पीता है, बहुत खाना खाने लगता है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। फिर उसे उल्टियां होती हैं और शरीर में अजीब बदलाव दिखने लगते हैं। वो घबरा जाता है और अपनी मंगेतर को कॉल करता है। वो कहती है कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। फिर भी एडी उससे मिलने जाता है। रेस्टोरेंट में वो अजीब चीजें खाने लगता है, जैसे लाइव केकड़े, क्योंकि अब उसके शरीर में वेनम था, वो सबसे ताकतवर पैरासाइट। उसकी मंगेतर और उसका दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और स्कैन करवाते हैं। रिपोर्ट बाद में आने वाली होती है। दूसरी ओर फाउंडेशन का मालिक चश्मा पहनने वाली लड़की पर गुस्सा होता है कि उसने एडी को सब बताया। वो उस पर भी पैरासाइट छोड़ देता है। अब एडी के घर पर गार्ड्स आते हैं जो उसे मारने भेजे गए थे, लेकिन अब वेनम पूरी तरह एडी के शरीर में आ जाता है और सब गार्ड्स से लड़ता है। एडी बाइक लेकर भागता है, लेकिन रास्ते में गिर जाता है और उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। तभी वेनम एक ब्लैक कवर बनाकर उसकी रक्षा करता है और गार्ड्स को खा जाता है। एडी वेनम से पूछता है, तुम मेरे अंदर क्यों आए? वेनम कहता है, मैं स्पेस से आया हूं और तुम्हारा शरीर मुझे सही लगा। एडी सबूतों के साथ अपनी कंपनी जाता है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। तब वेनम उसकी मदद करता है और वो ऊपर जाकर सबूत छोड़ आता है। तभी गार्ड्स आ जाते हैं और हमला करते हैं। वेनम फिर से उसे बचाता है, लेकिन उसकी मंगेतर आ जाती है और वेनम को एडी के शरीर से बाहर निकलवा देती है। अब एडी सामान्य हो जाता है, लेकिन फिर उसे फाउंडेशन वाले पकड़कर मालिक के पास ले जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो मालिक भी एक पैरासाइट से संक्रमित हो गया है, एक और शक्तिशाली पैरासाइट से। फिर दोनों का आमना सामना होता है। मालिक स्पेसशिप लॉन्च करना चाहता है ताकि और पैरासाइट्स को धरती पर ला सके। वो अपने सभी कर्मचारी, वेनम एडी के साथ पहुंचता है और दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है। मालिक स्पेसशिप में चढ़ता है, लेकिन वेनम उसके हथियार से ही स्पेसशिप को फाड़ देता है। स्पेसशिप फट जाती है और मालिक मर जाता है। वेनम भी अपनी जान दे देता है। अगले दिन एडी अपनी एक्स मंगेतर के साथ बैठा होता है, लेकिन उसे एडी के शरीर से वेनम की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, वेनम अभी भी जिंदा है। एडी मना करता है। फिर वो वेनम से छुपकर बातें करता है, कहता है, तुम मेरी दुनिया में हो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और इंसानों को मत खाना, बस बुरे लोगों को खाओ, वो भी हर दिन नहीं। तभी एक चोर आता है और स्टोर लूटने लगता है। वेनम उसे खा जाता है क्योंकि वो एक बुरा आदमी था। अब सब कुछ सामान्य हो जाता है। एडी फिर से न्यूज रिपोर्टर बन जाता है और एक सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। धन्यवाद।